इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है तो वहाँ पे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट उस कंपनी को मैनेज करती है। मैनेजमेंट में आगे कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्लानिंग करती है, किस तरह से उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से बाकियों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, कौन कौन से लोग हायर करने हैं काम करने के लिए, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। कितने प्रॉफिट्स को रिटेन करके रखना है, कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग द शेयर होल्डर्स, ये सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, अच्छे से सारे स्टेप्स को फॉलो करेगी, तो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि कॉस्ट कम लगा के भी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आए। जब एक बिजनेसमैन किसी भी मशीनरी को परचेज कर रहा है, एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, वो तो पेमेंट कर ही रहा है दोनों के लिए, वो रेंट भी पे कर रहा है, वो एम्प्लॉय को सैलरी भी पे कर रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ 2 ही घंटे यूज़ करेगा उस मशीनरी को, एम्प्लॉय सारा दिन फ्री बैठा रहेगा क्योंकि वहाँ पे पूरा सामान नहीं है, तो उस केस में मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर नहीं है। मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करना है। वहीं अगर मैनेजमेंट प्रॉपर मटेरियल भी प्रोवाइड करे उस एम्प्लॉय को, तो वो क्या होगा, वो जहाँ सारा दिन फ्री बैठा है वो सारा दिन काम करेगा और वो रेंट वगैरह तो सारे पे कर ही रहा है, सैलरीज वगैरह तो पे कर ही रहा है, तो उसी खर्चे में उसका प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। कौन सा बंदा किस तरह के काम के लिए सूटेबल है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, कितने टारगेट्स हैं, किस तरह से टारगेट्स को अचीव करना है, हर किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी काम करने के लिए, ये मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की वजह से एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसी तरह से कंपनी को भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज वो कंपनी बंद हो जाएगी। वो ब्रांड जो है वो जो आज चल रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो वो कल ब्रांड बंद भी हो सकता है। जैसे नोकिया के केस में, कि मोबाइल्स कैसे स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले नोकिया का मोबाइल हुआ था, लेकिन नोकिया के बाद सैमसंग का मोबाइल आया जिसने टच का फीचर अडैप्ट किया। नोकिया उस टच के फीचर को अडॉप्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो आज एग्जिस्ट बहुत कम करता है मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयर के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन एक अच्छा मैनेजर, एक एफिशिएंट मैनेजर हम उसी को कह सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर के अपने गोल्स अचीव हो रहे हैं और एम्प्लॉयज़ के भी गोल्स जो हैं वो अचीव हो पा रहे हैं, उन दोनों के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे हैं। जिस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उस सेल के साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ को भी अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं, बैक ऑफिस टीम को भी इंसेंटिव्स दिए जाएं, उसकी वजह से सेलिब्रेशंस हों, किसी को उसके काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। इसकी वजह से हर किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पा रहे हैं और दूसरा, एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें हम बात कर सकते हैं सोसाइटी के एरिए कि तुम हमारे से लैंड ले रहे हो, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो हमें बदले में क्या दे रहे हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके रूल्स वगैरह फॉलो किए जाएं, उसको टैक्सेस वगैरह टाइम पे किए जाएं। कस्टमर्स को क्या चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड की जाए। सप्लायर्स को क्या चाहिए कि उनको टाइमली पेमेंट की जाए। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि उनको टाइमली सैलरीज डिस्पर्स हो जाए, उनको इंसेंटिव्स मिले, उनको रिवॉर्ड्स मिले उनके काम के लिए। अगर तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से भी जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है, हमारे नेशन की ग्रोथ होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस स्टडीज़ के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।